Guys, this is विनीत चौधरी. You are watching IITians Flex. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज परसेंटाइल. हो सकता है तुम में से किसी बच्चे के 70 परसेंटाइल आए हो जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में. हो सकता है किसी के 80 आए हो, किसी के 90 आए हो. ये वीडियो तुम्हारे लिए है. वीडियो को लास्ट तक देखना. श्योरली तुम एक बहुत अच्छी परसेंटाइल लाने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद. वीडियो की तो मैं आज आपको दो स्टोरी सुनाने वाला हूँ. दो बच्चों की स्टोरी सुनाने वाला हूँ. जो लास्ट ईयर की स्टोरी है. स्टोरी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया है. कोई भी फेक स्टोरी नहीं है. और अगर मैं 100% श्योरिटी भी नहीं लेता स्टोरी की, लेकिन मैं तुमसे एक रियलिटी बता रहा हूँ कि रियलिटी है क्या, जो कि मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. तो दो स्टूडेंट्स थे. पहला जो है हमारा स्टूडेंट वो था मनीष भगत. एलन में पढ़ता था. जनवरी अटेम्प्ट दिया उसने. उसकी परसेंटाइल कितनी थी? उसकी परसेंटाइल थी 16.11 जनवरी अटेम्प्ट में. हुआ क्या उसके साथ कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई. ऐसा एलन वालों ने लिखा था कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई. तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था अपने एग्जाम के लिए. तो उसकी परसेंटाइल थी 16.11. उसने हार नहीं मानी. 3 महीने उसने तैयारी की. अब आप सोचना कि उसने किस लेवल की प्रिपरेशन की होगी, किस लेवल का माइंड सेट रखा होगा. उसकी अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल कितनी थी? उसकी अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल थी 99.29. ठीक है. दूसरे बच्चे की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा मुजम्मिल. मुजम्मिल की परसेंटाइल जो जेईई मेंस में थी वो थी हमारी 18.39. और अप्रैल अटेम्प्ट में उसने क्या किया? अप्रैल अटेम्प्ट में उसकी परसेंटाइल थी 99.22. आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है. तो ऐसा क्या किया उस स्टूडेंट ने, किस माइंडसेट से प्रिपरेशन की कि कहां भाई 10 परसेंटाइल आया आदमी की तो आदमी तो वैसे ही मतलब खत्म हो जाता है कि मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो यही सब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं मिला तो मैंने भी रियलाइज किया कि उनकी मेंस में परसेंटाइल जो थी वो तो थी 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन एडवांस में उनकी परसेंट अगर उनकी रैंक देखें एडवांस के अंदर तो उनकी रैंक आई 10,000 11,000, जो कि उस बच्चे की भी नहीं आई जिसकी मेंस में परसेंटाइल थी 99 98. तो ऐसा क्या माइंड सेट रखें कि हम ऐसा स्कोर करें. कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें उसे समझने की देर है कि आखिर वो सब हो कैसे सकता है. मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया. वो बोला मेरी 92 परसेंटाइल है भैया, लेकिन मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ कि मेरे से अब अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा नहीं होगा. तो भाई 92 परसेंटाइल अच्छी परसेंटाइल है. अब 92 परसेंटाइल लाने के बाद क्यों प्रेशर फील भाई तुम्हारी जितनी परसेंटाइल है, मैं एक बात बता रहा हूं तुमसे, जितनी परसेंट किसी की 70 है, 50 है, 30 है, 80 है, जितनी परसेंटाइल है, कुछ 97 कोई मैटर नहीं करता. किसी से शर्माने की जरूरत. तुम कोई अपराधी थोड़ी हो जो तुम किसी से शर्माओगे कि मेरी परसेंटाइल ये है या फिर ये प्रेशर फील करो. भाई क्या कुछ हो सकता है स्पेशल रीजन रहा हो तुम्हारी परसेंटाइल कमाने का. हो सकता है कि तुमने प्रिपेयर अच्छा किया एग्जाम में जाने के बाद. ये भी एक रीजन है. अगर कोई बच्चा प्रिपेयर अच्छा करके जाता है एग्जाम में भूल तो भाई उसमें उस बच्चे की क्या गलती. वो तो प्रिपेयर करके गया था. हो सकता है कुछ वजह रही हो खास, तुम्हारे साथ तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हो. तो घबराने की तो देखो कोई बात नहीं है. जिसकी जितनी परसेंटाइल है हमें गर्व से बोलना है. बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि मेरी इतनी परसेंटाइल है जेईई मेंस के अंदर जनवरी अटेम्प्ट में. हर सक्सेसफुल आदमी कोई पहले अटेम्प्ट में कोई उसने सारे रिकॉर्ड थोड़ी तोड़ दिए थे. तो ये तो एक पहला अटेम्प्ट है, पहले का भी पहला अटेम्प्ट है. तो कोई घबराने वाली बात तो देखो मैं बता रहा हूं तुमसे है नहीं. दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है. चाहे कोई टॉपर हो, कोई चाहे फेलियर हो बहुत बड़ा, हमें किसी से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है. डाउट पूछना है, डाउट पूछो, अपना काम लेना है. मतलब डाउट कॉन्सेप्ट कोई मतलब इसमें इशू नहीं है, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है कि उसके इतने परसेंटाइल आए वो तो ऐसा कर देगा एग्जाम में. कंपैरिजन एक लाइन ना छोटी होती है ना बड़ी होती है. वो छोटी होती है तो उसके बराबर में अगर हम कोई लाइन खड़ी कर दे तो उसकी अपेक्षा में छोटी हो सकती है या फिर उसकी अपेक्षा में बड़ी हो सकती है. अदरवाइज हम किसी लाइन को ये नहीं बोल सकते कि एक छोटी लाइन है या फिर बड़ी लाइन है. तो हमें कंपैरिजन किसी से नहीं करना. तीसरी जो बात है वो ये बात बता रहा हूं मैं तुमसे कि नंबर कम आए, मेंस में नंबर कम आए, किसी भी एग्जाम में कम नंबर आए जिसे तुम्हें क्लियर करना है, नीट हो, एम्स का कोई भी एग्जाम हो, नंबर कम आए नॉट ए इशू एट ऑल. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन नंबर कम क्यों आए ये हमें नहीं पता, तो इसमें बहुत बड़ा इशू है. अगर नंबर कम आए हैं हमें उसका पता चलना चाहिए कि हमारी गलती. हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिए हो एग्जाम के टाइम पे जो हमें आते हो. तो हमें एक दिन, पूरा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ले लो आप पूरा आराम से एक दिन लो.
देखो कि मैंने एग्जाम के अंदर क्या गलती की, क्यों मेरे नंबर कम, पर्टिकुलरली क्वेश्चन छूटा तो क्यों छूटा, हमें क्या उसकी थ्योरी नहीं आती थी, हमें क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, हम वहां जाके तो हमारी गलतियों का हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में नंबर क्यों नहीं आए, हमारा एग्जाम में क्या ऐसा हुआ। तो हर हर क्वेश्चन को, अगर जितने भी क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चन थे, हमें 75 के 75 क्वेश्चन को करना है और उसमें देखना है कि हमने गलती क्या की, किस कॉन्सेप्ट में गलती की, किस थ्योरी पार्ट में गलती की। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अब कैसे प्रिपेयर करना है इन 45 डेज रिमेनिंग डेज में कि एग्जाम होगा, तो कैसे प्रिपेयर करना है। पहली बात, कुछ बच्चों का ये डाउट है कि एग्जाम होगा नहीं होगा। भाई तुम प्रिपेयर रहो एग्जाम के लिए, एग्जाम होगा। अगर एग्जाम नहीं भी हुआ, अगर बाई चांस हो गया एग्जाम, तो क्या करोगे तुम, ये बताओ। क्या और क्या मतलब रीजन दोगे अपने घर वालों को कि मेरा मतलब मैं ये सोच रखा था कि एग्जाम तो होने वाला है, देखो तुम्हें प्रिपेयर रहना है कि एग्जाम कब हो जाए, कब डेट उसकी आ जाए, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। अब हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो केमिस्ट्री का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी को पूरी अच्छी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करनी है, याद करने वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने। एनसीईआरटी रीड कर ली, प्रीवियस ईयर जितने भी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर है उतने आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमें करना है वो है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करने के बाद अगर किसी का मन है तो वो नीट वगैरह के क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर थ्योरी पढ़ने के बाद मस्ट है। हमें फिजिक्स और मैथ में क्या स्ट्रेटेजी करनी है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो आपको मतलब अच्छा लगे, कोई भी मतलब जो आप तुम्हारे नोट्स हो, कोई बुक हो, उसे फॉलो कर सकते हैं। एस टी वर्मा जैसे फिजिक्स में आप फॉलो कर ले। तो थ्योरी आपने पढ़ ली, थ्योरी के बाद जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करनी है। और बिटसेट के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिटसेट के कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं। जेईई मेंस, बिटसेट और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद आपका काम हो गया खत्म। जेईई मेंस के हमने क्वेश्चन कर लिए। और थ्योरी, अगर किसी को अगर थ्योरी में अगर कोई मतलब प्रॉब्लम है, थ्योरी नहीं मिल पा रही है, तो तुम मेरी सोशल मीडिया पे मुझसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसके थ्योरी के, सारी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। अगर तुमने अब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन थ्योरी पढ़ने के बाद सारे प्रीवियस ईयर, अगर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं आ रहा 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करने में, तो यकीन मान लो आप जेईई मेंस अप्रैल को क्या करने वाले हो, फोड़ने वाले हो। एक नंबर की बात है, जेईई मेंस छूटने वाला है आपसे। कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी है कि ये क्वारंटीन चल रहा है, घर पे है, घर पे आ गए, मटेरियल छूट गया, फलाना छूट गया, हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही, हम घर के माहौल में जुड़ गए हैं, हमें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, बोरिंग फील हो रहा है, एग्जाम की कोई अब चिंता नहीं है, फलाना नहीं, जो भी हजार बहाने होते हैं नकारने के। तो हमें क्या करना है भाई, देख मैं बता रहा हूँ तेरे से, अपना आधा घंटा ले, तू बैठ अकेले में अलग कमरे में चुपचाप और सोच भाई कि तेरा लाइफ का गोल क्या है, कोई लाइफ का पर्पस है तेरी। अगर लाइफ का कोई पर्पस है तो भाई देख मैं बता रहा हूँ पढ़ तू। और अगर भाई देख कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ तू मतलब इंजॉय करना चाहता है लाइफ में, तो भाई रहने दे, क्या दिक्कत है, छोड़ पढ़ाई को, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाई तू मजा ले, क्यों भाई टेंशन ले रहा है तू। तो भाई अपना पर्पस ढूंढना है कि हमारा पर्पस क्या है, हमें लाइफ में करना क्या है। अब ये थोड़ी है कि ये तो वायरस है भाई, चला जाएगा 1 महीना 2 महीना। अपनी लाइफ का पर्पस हमें नहीं खोना है, हमारे अपने एग्जाम के लिए क्या रहना है, पूरा 100% अपना सचेत रहना है। अपने एग्जाम के लिए 100% हमें क्या देना है, एफर्ट्स डालने हैं। कोई मतलब हमें बहाना नहीं चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से ये हो गया भाई देख मैं बता रहा हूँ, क्वारंटीन जो है ना, ये कोरोना वायरस या तो ये मतलब किसी स्टूडेंट्स को बिल्कुल उठा देगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन 2 स्टूडेंट्स की कहानी, क्योंकि इसने इतना टाइम दे दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर भाई कोई 11th से 12th तक का सिलेबस 2 बार खत्म कर देगा जेईई एडवांस लेवल का, अगर कोई ठीक से पढ़े। भाई बच्चे 40 दिन की प्रिपरेशन करने में तो भाई 5000 के अंदर रैंक ले आता है। 40 दिन और 2-3 महीने पढ़ने के बाद एडवांस में 238 रैंक ला चुका है एक बच्चा। तो भाई या तो ये बहुत ज्यादा उठा देगा, या फिर बहुत अच्छे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई में, लेकिन क्या कर देगा ये, उन्हें कर देगा बिल्कुल डाउन, बिल्कुल उनकी 9 परसेंटाइल आने वाली है। आप लिख के ले लो, ये तो बहुत इफेक्ट डालने वाला है ये तुम्हारी स्टडी के ऊपर। तो इसे हमें क्या करना है, एक अच्छे से फॉलो करना है क्वारंटीन को, कि हमें अपने घर वालों से डिस्टेंस मेंटेन, अपना अलग रूम में रहो, अपना अलग स्टडी करो, पूरा एक मेंटेन। मैं बता रहा हूँ आपसे क्या आपको फॉलो करना है कि सुबह उठने के बाद डेली हमें क्या करना है, हमें सुबह उठने के बाद डेली हमें ये लिखना है अपने नोट्स में कि हमें आज करना क्या क्या है। सुबह जैसे आप उठे 4-5-6 जितने बजे आप उठे, कि हमें आज करना क्या क्या है पूरे दिन में। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि होगा कुछ उसमें ऐसा कि
जैसे आपने 8 चीजें लिखी है, 8 चैप्टर मुझे आज करने हैं, तो उसमें से 6 होंगे 7 होंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी नहीं कर पाता। तो क्या करना है, फिर 2 चैप्टर उन 8 चैप्टरों से ऐड करने हैं अगले दिन। अगर तुमने चैप्टर ही 2 ऐड किए, 3 ऐड हो गए, तो भाई वो कोई मतलब तुमने कोई डिसाइड नहीं किया। सुबह हमें क्यों लिखना है? सुबह हमारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है जब हम उठते हैं। तो जब हम सबसे ज्यादा उठते हैं, हम चीजों को सोचते हैं कि ये भी कर लूंगा मैं, वो भी कर लूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है स्टडी के मामले में। स्टडीज में फॉलो करोगे तो रियलिटी में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो हमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद हमें एक रूटीन बनाना है अपना कि मुझे इस टाइम टू इस टाइम ये करना है, और उस टाइम करके दिखाना है। अपने आप से वादा करना है कि इससे हमें फालतू बोलना नहीं कि मैं ये करूंगा फलाना। अपने आप से वादा रखना है, अपने आप से विश्वास रखना है कि हाँ मैं करूंगा, और करके दिखाना है। भाई कितने दिन की बात है? 2 महीने की बात है। 2 महीने तो आदमी अपनी लाइफ के लिए, अब तुम्हारी, मैं तो भाई वीडियो में बोल के चला जाऊंगा, अपने लेक्चर डाल के चला जाऊंगा, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। बात है सारी तुम्हारी लाइफ की। या तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी बनने, मतलब कि ये भी नहीं है कि बहुत अच्छी है बहुत बेकार थी, लेकिन भाई तुम्हारी लाइफ का सवाल है कि अपनी लाइफ के लिए एग्जाम दे रहे हो। कोई मेरे लिए तो मैं तो एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। तो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। थोड़ा टाइम लीजिए, अपना सोचिए कि पर्पस क्या है लाइफ का। और भाई आज मैं इसी बात से एंड कर रहा हूँ, अभी मैं हार कैसे मान लूं? अभी मैं हार कैसे मान लूं? अभी तो फैसला हुआ ही नहीं, अभी तू जीता नहीं, अभी मैं हारा नहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।